हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रिडक्स थंक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको रिडक्स का बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग जो ये सीरीज़ बना रहे हैं, ये हमारी रिडक्स शॉपिंग कार्ट वाली सीरीज़ है। और जो लोग यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस ये सीरीज़ के फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता होगा ये कौन सा वीडियो है और यहाँ पर क्यों है। ओके, तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने रिडक्स सीखा नहीं है, बिल्कुल भी आता नहीं आपको, तो प्लीज़ पहले आप रिडक्स सीख लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर 3 वीडियोस की सीरीज़ है, तो वो आप देख लीजिए, या फिर इसके इसी प्लेलिस्ट के अंदर रिडक्स का एक वीडियो मैंने डाल के रखा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले रिडक्स सीख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो अभी बेसिकली हम लोग कहाँ पर आए हैं, हम हमारे सारे लोडिंग वाले जो वीडियोस है वो ख़त्म हो चुके हैं, और सारे जो एपीआई कॉल्स है हमारे सारे कंपोनेंट के अंदर ही है। और कंपोनेंट के अंदर जो एपीआई कॉल्स है वो रिकमेंडेड नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है, एक मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो है रिडक्स थंक। ओके, और इसीलिए ये हम वीडियो आज बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रिडक्स थंक क्या है बेसिकली। तो रिडक्स का बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही है। यहाँ से सिंपली हम डिस्पैच भेजते हैं, वो यूआई में से जो डिस्पैच जाता है वो जाता है यहाँ पर। देखिए एक्शंस के अंदर हम लोग, इसका मतलब हम लोग एक्शंस बनाते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या एक प्लेन ऑब्जेक्ट भेजते हैं, टाइप जो भी आपका एक्शन का टाइप होगा, और यहाँ पर उसके साथ जो भी डेटा भेजना है वो हम भेजते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जाता है रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर में हम लोग सीधा एक्सेस कर सकते हैं एक्शन डॉट टाइप और डॉट पेलोड डाल के। और यहाँ पर आपको जो स्टेट अपडेट करना है इस रिड्यूसर के अंदर, इसका लॉजिक जो भी है वो हम लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट करने के बाद हम इंडेक्स में हम लोग ने क्या लिखा है, यहाँ पर स्टोर लिखा है, मतलब ही हमारे पास स्टोर डॉट जेएस है। तो यहाँ पर जो अपडेटेड स्टेट है वो हम लोग भेजते हैं, पास करते हैं स्टोर को, और स्टोर के वजह से ही हमें पूरे एप्लीकेशन में मिल जाता है हमारा अपडेट किया हुआ स्टेट। तो ये कुछ प्रोसेस है इस रिडक्स का, जो हमारा यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट मैं कह रहा हूँ। तो ये बेसिक कंसेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब बारी आती है एक्शन क्रिएटर की। तो भैया एक्शन क्रिएटर क्या यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ पर मिडलवेयर का मतलब क्या है। ठीक है, तो सिंपली एक्शन क्रिएटर का मतलब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है। पहले तो हम लोग रिडक्स थंक क्या है थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा मैंने कुछ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो सिंपली रिडक्स थंक क्या है, रिडक्स थंक एक मिडलवेयर है जो हमें देता है, क्या देता है, हमें एक फंक्शन देता है। ठीक है, इसके जरिए अब हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं, और जो भी हमें हमारा लॉजिक यूज करना है वो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिडक्स थंक मोस्टली क्यों यूज किया जाता है। मोस्टली जो भी प्रोमिसेस जैसे हमारे लॉजिक, जैसे एपीआई कॉल्स होते हैं, इस तरह के जो लॉजिक होते हैं, यानी आप कह सकते हो एसिंक्रोनस लॉजिक आपको लिखना है, तो हम यूज करते हैं रिडक्स थंक। देखिए रिडक्स का जो प्रोसेस मैंने बताया ना, ये सारा जो है सिंक्रोनस वे में होता है। देखिए यहाँ पर यूआई जो एक्शन यहाँ से जो जा रहा है, ये प्लेन ऑब्जेक्ट जा रहा है, राइट। तो अगर आपको एसिंक्रोनस लॉजिक लिखना है, मतलब ही एपीआई कॉल जैसा कुछ लॉजिक लिखना है, तो यहाँ पर आपको रिडक्स थंक यूज करना पड़ता है, मिडलवेयर यूज करना पड़ता है। मिडलवेयर और कई सारे हो सकते हैं, उसमें से है एक है यहाँ पर रिडक्स थंक। ओके, तो यहाँ पर हमें मिलता है एक फंक्शन, और उसके अंदर हमें दो चीजें जो दो मेथड है, एक का नाम है डिस्पैच और दूसरा है गेट स्टेट करके। तो उसमें और भी कई सारी चीजें, लेकिन हम लोग फिलहाल डिस्पैच के साथ जाएंगे, और इस वीडियो में डिस्पैच देखेंगे क्या है। ओके, तो जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ थोड़ा सा पहले थियरी देख लेते हैं। ठीक है, तो रिडक्स थंक क्या है, बेसिकली मिडलवेयर है, और हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है, जो रिटर्न हम कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या है बेसिकली, तो पर्पस ये है ना कि यहाँ पर जो आपके एक्शंस है ना, ये एक्शंस को आप चेंज कर सकते हो। अभी देखिए, अभी फिलहाल जो आपका जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से जो जाता है एक्शन जाता है सीधा रिड्यूसर के पास। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, उस मिडलवेयर को बीच में यहाँ पर ला सकते हो, और इस एक्शन को जो करना है कर सकते हो इस एक्शन के साथ। मान लो आपको इसका टाइप चेंज करना है, ऐड का प्लस करना है। मान लो आपको आपके पेलोड में डेटा जो जा रहा है वो एरे है, तो एरे का आपको ऑब्जेक्ट करना है, या फिर आपको जो भी चेंज करना है, तो रिड्यूसर के पास जाने से पहले आप क्या कर सकते हो, इस एक्शन क्रिएटर के अंदर इसको चेंज कर सकते हो।
राइट। आप कैसे कर सकते हो, इसका कैसे मतलब देखिए, जैसे कि मैंने कहा रिडक्स थंक हमें क्या देता है, एक फंक्शन देता है, बस नॉर्मल सा फंक्शन होता है, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। हाँ, कह सकते हो कि वो स्पेशल फंक्शन है, बट वो सिंपल सा फंक्शन ही है। तो उस फंक्शन के अंदर आप जो भी लॉजिक लिखोगे वो रिड्यूसर को जाने से पहले आप लिख सकते हो, और एक्शंस में जो भी आपको चेंज करना है वो इजीली आप कर सकते हो, और उसके बाद ही यहाँ पर रिड्यूसर को भेज सकते हो। ओके। दूसरी चीज फिर से रिपीट करना चाहूंगा, रिड्यूसर में जो स्टेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसर ही चेंज करेगा, उसको एक्शन क्रिएटर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, एक्शन क्रिएटर का सिर्फ काम इतना ही है, जो रिड्यूसर के पास जा रहा है, आप जो भी एक्शन जा रही है उसके पहले अगर आपको कुछ करना है तो आप इस मिडलवेयर के अंदर चेंज कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा प्रोसेस होता है जब आप यूज करते हैं रिडक्स थंक। ठीक है, तो चलिए ज्यादा ज्यादा यहाँ पर बातें हो चुकी है, हम लोग सीधा इसको देखेंगे प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर देखिए, मिडलवेयर इज जस्ट ए फंक्शन दैट रिटर्न्स अनदर फंक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है ये। तो यहाँ पर चलते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। सबसे पहले तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है वो पहले समझ लो। यहाँ पर कंपोनेंट्स देखिए सारे बना के रखिए, जैसे हेडर है, होम पेज के अंदर बहुत सारे अबाउट, मेन स्लाइडर, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, और यहाँ पर फुटर भी है हमारे पास, राइट। ये देखिए फुटर। तो हमने क्या किया है ना, हमने अलग अलग डेटा यहाँ पर फेच किया हुआ है। फुटर के लिए फुटर का डेटा, हेडर के लिए हेडर का, होम पेज में अबाउट का, मेन स्लाइडर, प्रोडक्ट स्लाइडर, टीम, यूट्यूब वगैरह अलग क्या करके रखा है हम लोगों ने, हर एक कंपोनेंट के अंदर ना एपीआई कॉल निकाल के रखा है, लिख के रखा हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है ये देखिए, गेट हेडर एपीआई करके यहाँ पर एक फंक्शन है। हम लोगों ने इसको क्या किया, सिंपल सा हमारा एपीआई कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हेडर का डेटा फेच कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा है हम लोगों ने, ये लिखा है इस कंपोनेंट के अंदर। तो देखिए ये आपका कंपोनेंट है, और यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है कि एपीआई कॉल जैसा जो लॉजिक है वो आपको कंपोनेंट में लिखा जाए। तो ये कंपोनेंट में लिखना नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिडक्स थंक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। ये एक यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह आपको लिखना है, npm install redux -thunk। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, और अगर आपने नहीं किया इंस्टॉल तो प्लीज़ आप इंस्टॉल करिए। और इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको चेक करना है ना, तो सिंपली आपको जाना है package.json के अंदर, आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिडक्स थंक। ओके, और ये जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो पहला काम आपको जाके ये करना है, देखिए यहाँ पर सोर्स के अंदर रिडक्स के अंदर हमें स्टोर.js मिलता है, और स्टोर.js के अंदर है ना यहाँ पर हमें मिलता है अप्लाई मिडलवेयर। ठीक है, अप्लाई मिडलवेयर करने के लिए यहाँ पर हमें क्या एक फंक्शन मिलता है, वो फंक्शन सिंपली हम यहाँ पर यूज करते हैं कुछ इस तरह, और यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है थंक। ओके, और एंटर कर देना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा रिडक्स थंक में से। और ये मिलता है कहाँ से, हमें रिडक्स थंक के अंदर से मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेटअप है रिडक्स थंक का। ये काम आपका एक बार हो गया, उसके बाद जैसे इसने कहा है, इसने क्या बोला है, रिडक्स थंक इज मिडलवेयर दैट अलाउस टू रिटर्न ए फंक्शन। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन रिटर्न करके जो भी हमें काम करना है वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पर लिखनी नहीं है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सिंपल सा। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे पहले, यहाँ पर देखिए ये सारे जो रिक्वेस्ट है ना, डिस्पैच यहाँ से भेज रहे थे, हमने ये वाला डिस्पैच यहाँ से भेजा हुआ है, यहाँ से अभी भेजा हुआ है। अभी क्या करेंगे, ये जो गेट हेडर एपीआई जो कॉल है वो सिंपली यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ भेजना नहीं है, बेसिकली इसको रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, डिस्पैच क्या करो, गेट हेडर एपीआई करो, सिंपल, जो भी हमारा कॉल होने वाला है, जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़ ये, अगर आपने लिखा है तो ये आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कहाँ से आप कर रहे हो, देखिए हेडर एक्शंस के अंदर से आपको करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गेट हेडर एपीआई। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये जो चीज़ है कंपोनेंट में नहीं लिखना है, तो कहाँ पे हमें एक्शंस के अंदर लिखनी है। तो चलिए इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिडक्स के एक्शंस के अंदर। तो एक्शंस के अंदर जाना है, और ये कौन सा वाला एक्शन है, हेडर एक्शंस। तो हेडर एक्शंस के फाइल में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमारे एक्शंस जो है वो रेडी है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की वैसे ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, सेम जो मैंने वहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
फाइन। तो अभी देखिए गेट हेडर एपीआई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये लिखने से भी कुछ नहीं होगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर नहीं लिखना है यहाँ पर लिखना है, तो सीधा कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। याद करिए मैंने बोला था रिडक्स थंग क्या करता है, एक फंक्शन देता है, ठीक है। तो वो कैसे देता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो आपने ये जो लिखा है ना, यहाँ पर डायरेक्टली एसिंक नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर चलो मान लो आपने कुछ इस तरह लिखा भी, तो क्या होता है हम लोग एक बार ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि रिडक्स एक्शन हेडर एक्शंस डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये जो डिस्पैच है, हाँ ये डिस्पैच इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ये बोल रहा है, तो डिस्पैच इसको कहाँ से मिलेगा, वो रिडक्स वाले फंक्शन से मिलेगा, रिडक्स थंक वाले फंक्शन से, जिसकी बात बार बार मैं कर रहा हूँ। तो वो कैसे होने वाला है वो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे सिंपल सा एक फंक्शन, इसी को कहते हैं, आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो एक फंक्शन रिडक्स थंग की मदद से, या आप रिडक्स थंग की मदद से कर रहे हो। और यहाँ पर आपको ना डिस्पैच मिलता है, डिस्पैच मेथड कहो या जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो ये हमें रिडक्स थंग निकाल के देता है, ये डिस्पैच, ठीक है। तो अभी जो भी एरर्स आ रहे थे वो निकल जाएंगे। दूसरी चीज, आप यहाँ पर एसिंक नहीं लगा सकते, आपको एसिंक लगाना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह एसिंक जो है लगा सकते हो। तो ये हमारा एसिंक वाला फंक्शन होगा। और जो भी आपको एसिंक एसिंक्रोनस लॉजिक जो भी लिखना है इसके अंदर आपको लिखना है। तो ये जो चीज़ है इसको मैं निकाल के क्या करूँगा, इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए जो भी डिस्पैच है ये कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, जो रिडक्स थंग यहाँ पर देखिए जो हमें डिस्पैच मेथड मिलता है उसकी की मदद से ही हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, हम एक्शन भेज पा रहे हैं, ठीक है। जैसे फेच हेडर रिक्वेस्ट है, फेच हेडर सक्सेस है और फेच हेडर फेलियर है। तो ये एक्शंस आपने बनाई कहाँ पर, ये आपको मिली कहाँ पे, तो देखिए आपके एक्शंस जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर रेडी है, ये आपने ऑलरेडी बना के रखी है, वही हम यहाँ पर डिस्पैच कर रहे हैं। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, ये हमें रिडक्स थंग की मदद से हम कर पा रहे हैं कुछ इस तरह। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं एक फंक्शन। तो बात समझ में आ गई आपको अभी। तो ये चीज है। अभी चलो मैं एक बार इसको सेव करता हूं और यहाँ पर गेट हेडर एपीआई, ओके। तो हेडर जेएस के अंदर गेट हेडर एपीआई इंपोर्टेड एज, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, गेट हेडर एपीआई जो इंपोर्ट है वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक सो, मुझे लगता है। एक बार मैं सेव करके चेक कर, अच्छा एक्सपोर्ट, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ सॉरी नहीं, इंपोर्ट का नहीं है, हम लोग ने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया है, तो एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना भाई, ओके। तो देखिए, तो अब अभी बात समझ में आ गई। तो सिंपली जो ये भी क्या है, हमारी एक एक्शन ही तो है, एक्शन क्रिएटर है हमारा, बराबर। तो इसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो जब एक्सपोर्ट करते तो हमारा देखिए एरर चला जाता है। और अभी भी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए जो हेडर का डेटा है वो सक्सेसफुली हमें मिलता है। चलो मैं एक बार इसको नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा मैं स्लो करके भी दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से ऑलरेडी स्लो है, देखना पड़ेगा। हाँ ये ऑलरेडी स्लो 3G है, ठीक है। तो फास्ट 3G में हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे और देखिए लोडिंग हेडर वगैरह सब कुछ आ रहा है और डेटा भी हमारा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सक्सेसफुली काम हमारा हो चुका है, राइट। तो नो थ्रॉटलिंग ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, तो बात समझ में आ गई। अच्छा ये चीज़ आपको मान लो चलो ये एक्शंस नहीं लिखनी है, कुछ इस तरह आपको डायरेक्टली सेंड करना है, तो सिंपली आप डायरेक्टली भी कुछ इस तरह सेंड कर सकते हो। तो इसके बजाय आप क्या करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर डालोगे डिस्पैच के अंदर, यहाँ पर डिस्पैच के अंदर इसके बजाय हम लोग क्या डालेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट डाल देंगे, फेच हेडर रिक्वेस्ट। दूसरा क्या है हमारे पास, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पर सक्सेस में मैं डाल देता हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो भी आप डाल रहे हो ठीक से चेक करिए फिर एक बार, हेडर सक्सेस ही है ना। और जो अभी मैंने क्या किया था, डेटा हेडर है ना, तो डेटा हेडर भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह, ठीक है। और एक क्या बचा है हमारा, ये वाला, तो फेलियर का भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और फेलियर में भी जो आप यहाँ पर देखिए भेज रहे हो, तो एरर डॉट मैसेज लिखना है, करेक्ट, MESSAGE मैसेज में, आई थिंक मुझे लगता है ये स्पेलिंग करेक्ट है ना, एरर डॉट, हाँ करेक्ट है, ओके।
तो अभी ये जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं अभी भी सेव करूँ और यहाँ पर जाके देखिए रिफ्रेश करूँ, तो अभी भी देखिए हमारा डेटा सही तरीके से आ रहा है। तो चीज़ें आपको समझ में आई ना यहाँ पर। तो ये डिस्पैच जो है हमें मिलता है यहाँ पर रिडक्स थंब की मदद से। और जो आपको फंक्शन की जो बात हो रही थी वो यही वाला फंक्शन है। और सिंपली ये एसिंक्रोनस लॉजिक है, तो यहाँ पर मैं इसीलिए एसिंक अवॉइड यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसी फंक्शन को क्या कर दिया, एसिंक बना दिया। और सिंपली इस डिस्पैच की मदद से देखिए सिंपल सा मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी एपीआई वाले कॉल्स है, इसको निकाल के हमें वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ पर कर देनी है, जो भी पुश कर देनी है, आप कह सकते हो कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। अलग कुछ नहीं करना है, वही चीज़ करनी है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, देखिए अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट डालना है या फिर ये सारे जो एक्शंस रेडी है सिर्फ उनका नाम लिख के भेजना है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जैसा है वैसा ही रहे, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पर सिंपली जो जैसा है वैसे ही रख रहा हूँ। और इसको एक्सपोर्ट करना ही हमें। और एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। तो आई होप गाइस चीज़ें समझ में आई हैं, और इसी को कहते हैं रिडक्स थंक। और मोस्टली ये एसिंक्रोनस लॉजिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली एपीआई कॉल्स के लिए ही हम रिडक्स थंक यहाँ पर यूज़ करते हैं। और एक्शन क्रिएटर बनाना है, मतलब ही यहाँ पर ये जो बनाया है इसी को कहते हैं एक्शन क्रिएटर। तो बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा हेडर वाला सेक्शन। बस इसी तरह हमें सारे कंपोनेंट्स के लिए काम करना है। तो अभी हेडर तो हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडर के बाद क्या है हमारे पास, कंपोनेंट के अंदर ये जो है ना मेन स्लाइडर है। तो चलिए मेन स्लाइडर हम लोग पहले करेंगे। तो मेन स्लाइडर का डेटा फिर से मैं यहाँ पर से कॉपी करता हूँ। ये वाला जो फंक्शन है इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कमेंट करता हूँ। और कमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एक्शंस के अंदर फिर एक बार, सोर्स रिडक्स एक्शंस। और एक्शंस में आपको जाना है होम पेज के अंदर और मेन स्लाइडर वाला एक्शन। तो देखिए यहाँ पर सारे एक्शंस ऑलरेडी हमारे रेडी है। और इसको मैं भूल जाता हूँ, तो इसको फिर से मैं पहले तो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ ये जो एसिंक है इसको निकालना है हमें। और मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट टाइम से कॉपी पेस्ट करूँगा। अभी फ़िलहाल एक और दिखाता हूँ आपको। इसको निकालना है एसिंक यहाँ से, और सिंपली आपको करना क्या है, रिटर्न करना है एक एसिंक वाला फंक्शन कुछ इस तरह। सॉरी। और इसमें आएगा आपका जो डिस्पैच मेथड जो हमें मिलता है रिडक्स थंक में से, ठीक है। और ये सिंपली आपको कंट्रोल X करके इसके अंदर डाल देना है, आपका काम हो गया, राइट। और इसी तरह आपने क्या कर लिया, यहाँ पर मेन स्लाइडर का काम भी कर लिया। और दूसरी चीज़ आपने, ये जो एरर आएगा क्योंकि वहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो मेन स्लाइडर के कंपोनेंट में पहले आप क्या करो, यहाँ पर जाओ और पहले ये जो है यहाँ पर डिस्पैच देना पड़ेगा। डिस्पैच यहाँ से अभी डिस्पैच होगा ना, तो ये यहाँ से डिस्पैच होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको इंपोर्ट भी करना है, राइट। तो ये मैं ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ इस यहाँ पर इस तरह। सॉरी। तो इस तरह देखिए हमारा मेन स्लाइडर का भी डेटा सक्सेसफुली आ गया। अब देखिए हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। आई गेस आपको अभी लॉजिक समझ में आ चुका है। देखिए मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पॉज करिए और बाकी सारी चीज़ें आप खुद से करिए। थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो चलिए मेन स्लाइडर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन ही रखता हूँ। और नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा हमारा, यूट्यूब वाला है। तो यहाँ पर यूट्यूब के लिए कंपोनेंट में जाना पड़ेगा फिर एक बार यूट्यूब के। और यहाँ पर यूट्यूब का जो कॉल है इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ। और जाएंगे एक्शंस के अंदर, यूट्यूब के एक्शंस कहाँ पर है, एक्शंस और यूट्यूब एक्शंस। और ये देखिए यहाँ पर भी इसके एक्शंस रेडी है। तो यहाँ पर जाके सिंपली आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लिया मैंने। और वैसे कॉपी पेस्ट वैसे क्या करना है, कॉपी पेस्ट तो सेम ही करना है, वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है मेन स्लाइडर की।
आफ्टर ऑल हमें सिंपली एक फंक्शन ही तो लिखना है, क्या कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो रिटर्न करना है एसिंक और डिस्पैच, ओके। और क्या है हमारा ये नॉर्मल सा फंक्शन, और सिंपली इसको निकाल के हमें डाल देना है इसके अंदर, हमारा काम हो गया। और YouTube में जाकर जो YouTube JS है इसमें, इसके अंदर जाकर आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर डिस्पैच YouTube API और इसको ऑटो इंपोर्ट कर देना है कुछ इस तरह, ठीक है। और अभी मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमें एरर मिल रहा है, ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है यहाँ पर मैंने कुछ मिस कर लिया। तो हाँ ये, क्योंकि हमने यहाँ पर भी एसिंक रखा है अभी भी, तो ये निकालना भूलना नहीं, इस वजह से हमें एरर मिल जाएगा। तो देखिए हमारा YouTube का डेटा भी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अबाउट्स वाला सेक्शन। तो अबाउट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अबाउट के लिए फिर से कंपोनेंट में चलते हैं, होम अबाउट JS, और ये जो है फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ओ आई एम सॉरी, पहले कॉपी कर लो फिर कमेंट करो। और गेट अबाउट API जो है यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिस्पैच करो गेट API वाला कॉल, और यहाँ पर इसको ऑटो इंपोर्ट करना है। अगर नहीं होता है तो आपको जाकर लिखना पड़ेगा, तो गेट अबाउट API कुछ इस तरह, ओके। और जो आपने कॉपी किया था वो आपको जाना है फिर से एक्शंस के अंदर, यहाँ पर एक्शंस में जाओ और होम पेज के अंदर हमारा अबाउट एक्शंस है, और इसके सिंपली इसके नीचे जाके आपको लिख देना है, ये एसिंक निकाल देना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ पर हमारा एक जो फंक्शन आता है वो यहाँ पर लिख देना है डिस्पैच कुछ इस तरह। और सिंपली जो ये कोड है इसको निकाल के हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अभी आई थिंक यहाँ पर कुछ एसिंक मैं हमेशा भूल जाता हूँ, एसिंक नहीं डाला मैंने, ओके ठीक है। तो आई होप ये भी हमारा काम हो गया। देखिए अबाउट वाला जो डेटा है वो भी सक्सेसफुली आ रहा है। अभी है हमारा क्या, प्रोडक्ट स्लाइडर। तो चलिए प्रोडक्ट स्लाइडर देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट स्लाइडर में भी वही सारी चीज़ें रिपीट करनी है। देखिए होम पेज के अंदर प्रोडक्ट स्लाइडर JS, और ये बेसिकली ना मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है ये एक ही चीज़ करनी है, लेकिन बार बार मैं आपको वीडियो में जो क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो बिगिनर्स हैं और उनको नहीं समझ में आता है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदे को यहाँ पर चीज़ें समझ में आए, ओके। इसीलिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच और इसके अंदर ये, और इसको हम लोग फिर से गेट प्रोडक्ट स्लाइडर API यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, गेट प्रोडक्ट स्लाइडर API, और ये हो गया। और इसको मैंने कॉपी कर लिया है। तो ये जाएंगे हम लोग फिर से रिडक्स के एक्शंस के अंदर, होम पेज के अंदर प्रोडक्ट स्लाइडर एक्शंस, और इसके अंदर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये एसिंक निकाल के हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एसिंक वाला फंक्शन कुछ इस तरह, और यहाँ पर आपको लिखना है डिस्पैच, डिस्पैच मेथड हमारा, और ये निकाल के सिंपली इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट करना मत भूलिएगा, ये एक्सपोर्ट कर लिया आपने, ठीक है। और इसी के साथ ये भी हमारा देखिए प्रोडक्ट स्लाइडर वाला जो सेक्शन है ये भी आ चुका है, राइट। आप देखते हैं टीम वाला सेक्शन। तो टीम के कंपोनेंट में चलते हैं, होम पेज team.js, और फिर एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर फिर से डिस्पैच, ओके। और यहाँ पर कुछ इस तरह गेट टीम API, तो गेट टीम API, और इसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे एक्शंस के अंदर। तो कहाँ पर है हमारी एक्शंस, ओके होम पेज के अंदर टीम एक्शंस, और टीम एक्शंस के नीचे यहाँ पर एक्सपोर्ट फिर से करना है, यहाँ का एसिंक निकाल देना है, और यहाँ पर फिर से रिटर्न करना है एसिंक, और कुछ इस तरह। और ये जो है हमारा ट्राई कैच, इसको निकाल के यहाँ पर डाल देना है, और ये डिस्पैच हो गया,
ओके, तो आई होप ये भी हमारा काम हो चुका है। देखिए टीम भी आ गया। अभी रह गया हमारा फूटर वाला सेक्शन। तो फूटर में भी चलते हैं। कहाँ पर है हमारा फूटर वाला सेक्शन? फूटर जेएस। तो फूटर जेएस में भी सेम चीज़। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कमेंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्पैच, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज, और ये ऊपर जाके लिखना पड़ेगा गेट, क्या है, गेट फुटर एपीआई। और फिर से एक्शंस के अंदर जाएंगे, सॉरी, एक्शंस के अंदर जाना है, रिडक्स एक्शंस, फुटर के अंदर जाना है, फुटर एक्शंस, और इसके अंदर फिर से पेस्ट करेंगे। यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एसिंक निकालेंगे, और यहाँ पर रिटर्न करना है एसिंक डिस्पैच फंक्शन, कुछ इस तरह। और ये फिर से मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसी के साथ मुझे लगता है फूटर का जो काम है वो भी हमारा हो चुका है। ठीक है, इसका भी डेटा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अभी चलते हैं शॉप में। तो शॉप में फिल्टर पे चलते पहले। तो फिल्टर के लिए फिर से हमें जाना पड़ेगा फिल्टर वाला एपीआई, यानी फिल्टर कंपोनेंट के अंदर। तो कहाँ पर है, फिल्टर प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा, फिल्टर जेएस। और ये जो है फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर फिर एक बार डिस्पैच करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, कुछ इस तरह, गेट फिल्टर एपीआई यहाँ पे डाल देंगे। और फिर से चलते हैं एक्शंस के अंदर, डिडक्स एक्शंस, और इस बार प्रोडक्ट्स में जाना है, फिल्टर एक्शंस में, और यहाँ पर हमारा जो है कॉल डाल देना है। फिर से यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ से एसिंक निकालेंगे, और यहाँ पर फिर से हमें रिटर्न करना है एसिंक, और फिर से यहाँ पर कुछ इस तरह डालेंगे फंक्शन हमारा, और वो फंक्शन इसके अंदर डालना है, और यहाँ पर आपको लिखना है डिस्पैच। ओके, और इसी के साथ देखिए फिल्टर का भी एक्शन मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। यस, अभी भी देखिए फिल्टर आपका सही बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे। तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पर एपीआई कॉल है। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, फिर से कंपोनेंट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाएंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग जेएस। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कमेंट करते हैं, और यहाँ पर डिस्पैच, और ये फिर से ब्रैकेट में डालेंगे गेट प्रोडक्ट लिस्ट एपीआई, और यहाँ पर गेट प्रोडक्ट लिस्ट एपीआई, बढ़िया है। और इसके बाद फिर से एक्शंस में जाना है, एक्शंस में प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट लिस्ट एक्शंस, और इसके अंदर यहाँ पर फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसको आपको फिर से क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, इसी में निकालना है, और यहाँ पे रिटर्न करना है हमारा फंक्शन। ओके, कुछ इस तरह, और ये एसिंग यहाँ पर डालना भूलिएगा मत, और यहाँ पर डिस्पैच, और ये जो कोड है आपका यहाँ से कंट्रोल एक्स करके आपको रिटर्न में डाल देना है। आपका काम हो गया। और इसी के साथ मुझे लगता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का भी यहाँ पर देखिए काम हो चुका है। परफेक्ट। ओके, और क्या बचा, अच्छा प्रोडक्ट डिटेल भी है ना हमारे पास। तो प्रोडक्ट डिटेल का एक आखिरी वाला एपीआई कॉल है, चलो वो भी हम लोग डाल देते हैं। कहाँ पर है भैया प्रोडक्ट डिटेल? तो प्रोडक्ट डिटेल में जाना है, और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं बोलूँगा अच्छा डिस्पैच करो यहाँ से, और ये कुछ इस तरह गेट प्रोडक्ट डिटेल एपीआई है इसका नाम। तो यहाँ पर आएगा गेट प्रोडक्ट डिटेल एपीआई, और चलो बढ़िया है, हो चुका है। यहाँ पर अभी जाएंगे एक्शंस के अंदर, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट डिटेल एक्शंस है हमारे पास, और यहाँ पर इसको डाल देंगे, और फिर से वही चीज़ करनी है, एक्सपोर्ट करना है, इसका एसिंक निकालना है, और यहाँ पर रिटर्न करेंगे एसिंक, और ये फंक्शन, और यहाँ से इसको मैं कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ, और हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा डिस्पैच मेथड, जो भी है डिस्पैच। ओके, तो ये भी मैं अगर सेव करूँ तो अच्छा प्रोडक्ट आईडी। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी का क्या यहाँ पर चक्कर है, हाँ
तो प्रोडक्ट आईडी हमें कहाँ से मिल रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट आईडी भेज रहे थे, राइट। अच्छा, तो प्रोडक्ट आईडी जो है ना, ये हमें मिलता है हमारे यूज पैराम्स के अंदर से, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर से हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, तो ये जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर दिख रहा है ना, सिंपली आप क्या करोगे, देखिए आपके पास डिस्पैच का कॉल है, आप यहाँ से इसको भेज सकते हो प्रोडक्ट डिटेल एपीआई में। और इसको आप क्या कर सकते हो ना, कि चलो अच्छी बात है आपने वहाँ से भेजा, तो आप यहाँ पर इसको गेट कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी कुछ इस तरह, और अभी सेव करेंगे और एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी सब कुछ सही हो गया। मैं फिर से शॉप पे चलता हूँ, ओके, और मान लो प्रोटीन मिल्कशेक मैंने किया क्लिक, और बनाना पे चलते हैं। तो यस, देखिए बनाना भी बढ़िया तरीके से आ रहा है। फिर से टेस्ट करना है, करिए, जूसेस में जाओ, मुझे चाहिए पोमोग्रेनेट। तो देखिए पोमोग्रेनेट भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सब कुछ हमारा देखिए काम भी बढ़िया तरीके से सब कुछ हो रहा है। और देखिए इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारे जो एपीआई कॉल्स हमारे कंपोनेंट के ऊपर हम लोग ने लगा के रखे थे, हम लोगों ने रिडक्स थंक का यूज करके उसको एक्शन क्रिएटर बना दिया, एक्शंस के अंदर सारे कॉल्स को डाल दिया, और यही हमें करना था। ओके गाइस, तो ये है हमारा रिडक्स थंक, और इसी तरह हम रिडक्स थंक को यूज करते हैं। तो आई होप चीज़ें सारी आपको समझ में यहाँ पर आ चुकी है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ मिसिंग ऐसा लग रहा है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।